तो दोस्तों फाइनली विशाल पांडे को भी इविक्ट कर दिया गया है और विशाल पांडे का इंटरव्यू भी आ चुका है। विशाल पांडे अपने यहाँ पे इंटरव्यू में सारे बिग बॉस का पोल खोल के रख दिए हैं। जैसे ये अनफेयर तरीके से गेम चलाए हैं, अनफेयर तरीके से लोगों को घर से बेघर किए हैं, ये सभी पोल खोल कर रख दिए हैं। तो आपको पता होगा कि शिवानी कुमारी को भी ये लोग घर से बेघर कर दिए हैं। तो इनके पोल में अपने इंटरव्यू में इन्होंने क्या क्या बताया ये सब हम आपको बताना चाहेंगे। पर उससे पहले हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे। विशाल पांडे को इनको जो निकाला गया है वो इसलिए निकाला गया है कि आपको पता होगा कि 3 लोग नॉमिनेट थे। 3 लोग में से शिवानी कुमारी को घर के हिसाब से निकाला गया है। मतलब घर में वोटिंग हुआ था तो 4 लोग चाह रहे थे कि शिवानी कुमारी घर से बेघर हो जाए, तो उस हिसाब से शिवानी कुमारी को निकाल दिए हैं। मतलब कहा जाना तो ये एक गेम ना फुल प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। एक स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो स्क्रिप्ट लिख के चलाया जाता है वही स्क्रिप्ट के हिसाब से इस बार का सबसे बेकार तरीके से गेम चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर हम लोग बात कर लें तो विशाल पांडे को बाहर वालों को हिसाब से निकाला गया है, मतलब कि दूसरे नंबर पे थे तो उसके हिसाब से इनको निकाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग ये कि यहाँ पे ये अपने इंटरव्यू में क्या क्या बताए हैं। तो दोस्तों इनके इंटरव्यू में सबसे पहले ही पूछा गया, आप लास्ट मोमेंट पे निकलना डिजर्व करते थे? आप इतना अच्छा खेल रहे थे, आप गेम को लास्ट तक लेकर गए हैं, आपकी वजह से मतलब बहुत सारे आपके बाहर निकल के देखिए आपके बहुत सारे फैंस फॉलोइंग कितनी ज़्यादा आपकी बढ़ गई है और आपको लास्ट मोमेंट पर निकाला गया। क्या आपको ये सही लग रहा है? विशाल पांडे बोलते हैं नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे अनफेयर तरीके से निकाला गया। हम लोगों को जानबूझकर नॉमिनेट किया गया, तीनों लोगों को, हम तीनों लोगों को निकाला गया कि हम तीनों के फैंस फॉलोइंग काफ़ी तगड़े थे। अगर हम लोग घर के अंदर रहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग टॉप 5 में जाते हैं, तो अगर हम लोग टॉप 5 में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी हम लोग के हाथ ही आती, या फिर हमारे, या फिर शिवानी, या फिर कटारिया, हम ही तीनों के हाथ में आती। लेकिन ये लोग फुल प्लानिंग के हिसाब से हम लोगों को निकाल दिए। बाकी इनसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए, आपकी और जो घर में आपकी और अरमान की और कृतिका का जो मैटर हुआ था उसमें आपको गलत दिखाने की कोशिश किया गया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बोलते हैं कि नहीं, जो था हम जो चीज़ बोले सब सही तरीके से बोले। मेरे छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो पायल आके वो बोल गई, उसकी वजह से मेरी छवि को ख़राब करने के लोग पूरी की पूरी प्लानिंग किए थे। पर मेरा मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा था। मैं उसको अपनी माँ के बराबर सोचता था, मतलब मैं उनको अपनी माँ समझता था और उनको मैंने कभी भी ऐसा नज़र से ना बोला, चाहे ऐसा शब्द उनके लिए ना प्रयोग किया जो उन्हें ऐसा गलत समझ में आया हो। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की। तो इसके बारे में क्या ही कहना, ये मैटर तो हम अंदर ही ख़त्म कर दिए थे। तो अब इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। बाहर ये ऑडियंस देख रही है और मेरी ऑडियंस जान रही है कि हम कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा आगे। तो फिर इनसे पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन इनसे ये पूछा जाता है, आपकी दोस्ती किससे अच्छी रही है? तो ये बोलते हैं मेरी दोस्ती शिवानी, कटारिया और यहाँ पे हम ही 3 लोग थे जो घर के बेस्ट फ्रेंड थे। हम तीनों एक दूसरे की बात सुनते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे, एक दूसरे के लिए हम लोग हर काम करने के लिए तैयार रहते थे। मतलब हम तीनों ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मुझे भी निकाल दिया गया, ये बोलते हैं मुझे भी निकाल दिया गया और यहाँ पे शिवानी को भी निकाल दिया गया। और मेरी शिवानी जो है वो मेरी छोटी बहन की तरह है। मैंने उससे, आप लोग देखोगे, मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे घर के अंदर हूँ चाहे घर के बाहर रहूँ। इनसे ये पूछा जाता है कि आपकी दोस्ती, मतलब इन तीनों की अच्छी दोस्ती थी, ये क्लियर कट बता देते हैं। फिर इनसे पूछा जाता है आप यहाँ पे टॉप 3 में किसको किसको देखना चाहते थे? तो वो बोलते हैं कि मैं तो टॉप 3 में खुद को देखना चाहता था, शिवानी को देखना चाहता था और कटारिया को देखना चाहता था। पर ऐसा नहीं हुआ। ये लोग मुझे फुल प्लानिंग से, हम तीनों को देखिए फुल प्लानिंग से ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम 2 को निकाल दिए, एक मेरा भाई बचा हुआ है, उसको भी ये लोग फुल प्लानिंग से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये भी बताते हुए वो दिखते हैं। फिर इनसे ये पूछा जाता है, आप ये बताइए आपके हिसाब से ये जो गेम है वो सही कौन खेल रहा है? तो ये बोलते हैं हम तीनों सही खेल रहे थे। ठीक है, लेकिन हम तीनों को में से 2 लोग को निकाल दिया गया है, एक बचा है। इनसे पूछा जाता है कि यहाँ पे रणवीर जी, सना मकबूल के साथ आप बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ये बोलते हैं ये, और साई केतन हुए, आप यहाँ पे नेजी हुए, इन लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कृतिका हुए। तो ये लोग बोलते हैं बिग बॉस के घर में अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्टेंट हैं जो कोई भी काम नहीं किए हैं, लेकिन इनको
अभी भी घर के अंदर रखा गया है बिना मतलब का। मतलब ये लोग जो ग्रुप बना लिए हैं उस ग्रुप के थ्रू इनको रखा गया है। वैसे बहुत लोग हैं जो घर के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इधर की बात उधर, मतलब बैठ कर ये वो फलान ढिकान अपने ग्रुप को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और उसी लिए इनको रखा गया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हमें निकाल दिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, अब हम खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे, ये बोलते हुए दिखते हैं। फिर इनसे ये पूछा जाता है क्या आप यहाँ पे फिनाले वाले दिन आएंगे? तो ये बोलते हैं जी हाँ, हम ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे फिनाले वाले दिन। बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मुझे भी आना फ़र्ज़ बनता है, तो मैं भी आऊँगा। और यही बात शिवानी से पूछा जाता है तो शिवानी भी बोलती है मैं भी ज़रूर आऊँगी फिनाले वाले दिन। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे ये भी पूछा जाता है इनसे क्या आप बताइए आपके हिसाब से ट्रॉफ़ी कौन ले जाता हुआ दिख रहा है? तो ये बताते हैं फाइनली मेरे हिसाब से ट्रॉफ़ी जो है वो यहाँ पे कटारिया ही ले जाएगा। वही जो ट्रॉफ़ी है वो डिज़र्व करता है, और किसी के हाथ ट्रॉफ़ी लगी तो समझ जाइए कि ये पूरी फुल प्लानिंग है, स्क्रिप्टेड से लिखा गया था कि बस हाँ इनको ट्रॉफ़ी दे देंगे, मतलब उसी तरह इनको ट्रॉफ़ी देने का ये लोग काम करेंगे। बाकी दोस्तों यही थी इनकी इंटरव्यू जो कि हम आपको बता दी है। मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए।